प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 मार्च बृहस्पतिवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 7 से 14। प्रभु ने मूसा से कहा, पर्वत से उतरो, क्योंकि तुम्हारी प्रजा जिसे तुम मिस्र से निकाल लाए हो भटक गई है। उन लोगों ने शीघ्र ही मेरा बताया हुआ मार्ग छोड़ दिया। उन्होंने अपने लिए ढली हुई धातु का बछड़ा बनाकर उसे दंडवत किया और उसे बलि चढ़ाकर कहा, हे इस्राएल, यही तुम्हारा ईश्वर है, यही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया है। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं देख रहा हूँ कि ये लोग कितने हठधर्मी हैं। मुझे इनका नाश करने दो। मेरा क्रोध भड़क उठेगा और इनका सर्वनाश करेगा। तब मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूँगा। मूसा ने अपने प्रभु ईश्वर का क्रोध शांत करने के उद्देश्य से कहा, हे प्रभु, यह तेरी प्रजा है, जिसे तू सामर्थ्य तथा भुजबल से मिस्र से निकाल लाया है। इस पर तू कैसे क्रोध कर सकता है? अपने सेवकों को इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद कर। तूने शपथ खाकर उन्हें यह प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हारी संतति को स्वर्ग के तारों की तरह असंख्य बनाऊंगा और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे वंशजों को यह समस्त देश प्रदान करूंगा और वे सदा के लिए इसके उत्तराधिकारी हो जाएंगे। तब प्रभु ने अपनी प्रजा को दंड देने की जो धमकी दी थी उसका विचार छोड़ दिया। यह प्रभु की वाणी है। संत योगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 31 से 47 तक। यीशु ने यहूदियों से कहा, यदि मैं अपने विषय में साक्ष्य दूं तो मेरा साक्ष्य मान्य नहीं है। कोई दूसरा मेरे विषय में साक्ष्य देता है और मैं जानता हूं कि वो मेरे विषय में जो साक्ष्य देता है वो मान्य है। तुम लोगों ने जोगन से पूछवाया और उसने सत्य के संबंध में साक्ष्य दिया है। मुझे किसी मनुष्य के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं। यह तो मैं इसीलिए कहता हूं कि तुम लोग मुक्ति पा सके। जोगन एक जलता और चमकता हुआ दीपक था। उनकी ज्योति में थोड़ी देर तक आनंद मनाना तुम लोगों को अच्छा लगा, परंतु मुझे जो साक्ष्य प्राप्त है वो जोगन के साक्ष्य से भी महान है। पिता ने जो कार्य मुझे पूरा करने को सौंपे हैं, जो कार्य मैं करता हूँ, वे ही मेरे विषय में ये साक्ष्य देते हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। पिता ने भी
जिसने मुझे भेजा है मेरे विषय में साक्ष्य दिया है। तुम लोगों ने न तो कभी उसकी वाणी सुनी है, न उसका रूप ही देखा है। उसकी शिक्षा तुम लोगों ने हृदय में घर नहीं कर सकी, क्योंकि तुम उसमें विश्वास नहीं करते जिसे उसने भेजा है। तुम लोग ये समझकर धर्म ग्रंथ का अनुशीलन करते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन का मार्ग मिलेगा। वही धर्म ग्रंथ मेरे विषय में साक्ष्य देता है। फिर भी तुम लोग जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों की ओर से सम्मान नहीं चाहता। मैं तुम लोगों के विषय में जानता हूं कि तुम ईश्वर से प्रेम नहीं रखते। मैं अपने पिता के नाम पर आया हूं, फिर भी तुम लोग मुझे स्वीकार नहीं करते। यदि कोई अपने ही नाम पर आए तो तुम लोग उसको स्वीकार करोगे। तुम लोग एक दूसरे से सम्मान चाहते हो और वह सम्मान नहीं चाहते जो एकमात्र ईश्वर की ओर से आता है। तो तुम लोग कैसे विश्वास कर सकते हो? ये न समझो कि मैं पिता के सामने तुम लोगों पर अभियोग लगाऊंगा। तुम पर अभियोग लगाने वाले तो मूसा है, जिन पर तुम भरोसा रखते हो। यदि तुम लोग मूसा पर विश्वास करते तो मुझ पर भी विश्वास करते, क्योंकि उन्होंने मेरे विषय में लिखा है। यदि तुम लोग उनके लेखों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी शिक्षा पर कैसे विश्वास करोगे? ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। आज का प्रथम पाठ हमने निर्गमन ग्रंथ से सुना है। संदर्भ एक ही है। प्रभु परमेश्वर ने यहूदियों को मिस्र देश से चिन्ह चमत्कार के साथ और अपनी ताकत दिखाकर मुक्त किया था और उनको लाल समुद्र पार करवा के उनको सिनाई पर्वत के पास लाया। वहाँ पर ईश्वर ने अपनी महिमा प्रकट की थी और यहूदियों को उन्हें 10 आज्ञाएं दी। और मूसा ईश्वर के साथ बातचीत करने गए थे। ईश्वर मूसा से अपनी योजनाएं बता रहे थे और उनको किस तरह मार्गदर्शन करना है, किस तरह उनको जो तंबू में जो मंजूषा रखा है उसको किस तरह उनका टाबरनाकल उनके लिए ये तंबू बनाना, इसके बारे में मार्गदर्शन देते थे। हाँ, मूसा 40 दिन ईश्वर के साथ बिताए। इस दौरान यहूदी आपस में कहने लगे कि मूसा का क्या हो गया, हमको मालूम नहीं है। वो ऊपर गए थे, अभी तक वापस नहीं आया। शायद उनकी मृत्यु हो गई होगी, मालूम नहीं। आपस में ये लोग परामर्श करने लगे और शायद शैतान उस समय उनके अंदर आते हैं। जब हम जागृत नहीं है तो शैतान घुस जाते हैं। इसी तरह यहूदियों के बीच भी शैतान आ गया। 40 दिन तक मूसा ईश्वर के साथ संवाद करते रहते थे। उस दौरान यहूदियों ने आकर मूसा के बाद उनका नेतृत्व करने वाले हारून उनसे कहा कि हमारे लिए एक देवता बनाकर दे दो, हमको मालूम नहीं है मूसा का क्या होगा। अब हमारे लिए ऐसा देवता बनाओ जो हमारे पददर्शक हो, इस मरुभूमि से किस तरह बाहर निकलना है हमें रास्ता दिखाने वाला एक देवता बनाकर दे देना। सोना लेकर हारून के हाथ में दे दिया और हारून ने सांचे में डालकर बछड़े की एक प्रतिमा बनाई। सच में बछड़ा नहीं है, एक सांड का प्रतिमा है, मूर्ति बनाया
और उनसे कहा ये तुम्हारा ईश्वर, और ये देवता की आराधना करने लगे। ईश्वर ने देखा ये लोग ये सब कर रहे, तो ईश्वर ने आज के पाठ में हम देखते हैं, ईश्वर ने मूसा से कहा नीचे उतर कर जाओ, तुम्हारी प्रजा जिसे तुमने मिस्र देश से लाया है भड़क गई, भ्रष्ट हो गई, और ईश्वर इसलिए नाराज हो जाता है। और ईश्वर ने मूसा को समझाया कि क्या हो रहा है नीचे पर्वत के नीचे। इसलिए कहा मैं देख रहा हूं ये लोग कितने हठ धर्मी हैं, मुझे इनका नाश करने दो, मेरा क्रोध भड़क उठेगा और इनका सर्वनाश करेगा। इसलिए मूसा इन लोगों के नाम पर मध्यस्थता करने के लिए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाते हैं। मूसा ने अपने प्रभु ईश्वर के क्रोध शांत करने के उद्देश्य से कहा, हिंदी में अनुवाद किया, कहा बंद असलिए बिंदी किया, प्रभु से अनुनय विनय करने लगा, प्रभु के सामने मध्यस्थता करने के लिए कहा। उसने कहा प्रभु ये तेरी प्रजा है, मेरी प्रजा नहीं, ये आपकी प्रजा है, आपने उनको चुना है, आपने हमारे पूर्वजों को चुना, आपने इसे सामर्थ्य और भुजबल से मिस्र देश से निकाल कर लाया है, आपने क्या क्या नहीं किया उनके लिए। मूसा ईश्वर के सामने कहेंगे ये प्रभु मिस्रियों को ये कहने का अवसर दे रहे हैं। मिस्री बोलेंगे ईश्वर उनको ठहकर उधर से ले गया, मरुभूमि में उनको अभी मरने को दे दिया। लोग कहेंगे कि बुरे उद्देश्य से वह उन्हें निकाल कर लाया, जिससे वह उन्हें पर्वतों के बीच मार डाले और पृथ्वी से मिटा दे। ये आपका अपमान होगा, आपके दुश्मनों के बीच ये फैल जाएगा कि ईश्वर ने उनको नाश करने के लिए ले गया है मरुभूमि में। चलिए ये प्रभु अपनी क्रोधाग्नि को शांत कर अपनी प्रजा पर विपत्ति न आने दे। ईश्वर चाहते थे कि इन लोगों के इस बेवकूफ़ी के कारण, इनके अविश्वसनीयता के कारण, उनके अधार्मिकता के कारण, उनके मूर्ति पूजा के कारण उनका सर्वनाश कर दे। दूर है दुनिया में हम जानते हैं पाप बढ़ता रहता है, फिर भी ईश्वर इस दुनिया को समाप्त नहीं किया, अभी भी पाप बढ़ते रहते हैं। पुराने ज़माने से पाप बढ़ता रहता है, फिर भी हम जानते हैं कि ईश्वर का प्रेम हमें संभालते हैं। हम जानते हैं कि ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, यीशु ही हमारे लिए ईश्वर का प्रेम का चिन्ह है। यीशु आए हमारे पापों के कारण और वे मारे गए। ईश्वर का प्रेम का वो चिन्ह है, हमारे साथ रहने वाला है। प्रभु ने कहा देखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो ईश्वर हमें संभालते हैं, हमें सतर्क रहना पड़ता है। शैतान घुस आएंगे, अंदर आएंगे, गड़बड़ सब करने वाला शैतान ही है। इसलिए पेतरुस अपने पत्र में कहते हैं आप सतर्क रहे, जागते रहे, क्योंकि आपका दुश्मन शैतान झगड़ते हुए सिंह की तरह खोजते हैं किसको पाड़ के खाए। इसलिए हमें सतर्क रहना है। शैतान आएंगे और यहूदी जो ईश्वर की महिमा देखे दे, ऐसे लोगों ने मूर्ति बनाया, हम भी मूर्ति के पीछे जाते होंगे और इस कारण हम ईश्वर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जॉन का सुसमाचार अध्याय 5 का पाठ हमने बीते 2 दिन से सुन रहे थे। एक रोगी वहां पर 38 वर्ष तक पड़े रहे थे, कोई उनका मदद करने वाला नहीं था। यीशु जाकर उनको देख लिया, उनसे पूछा भाई तुमको चंगाई पाना चाहते हो तुम? तो उसने कहा हमारे मदद करने के लिए कोई नहीं, पानी में ये शक्ति है, मैं उसको ग्रहण करने की समर्थ नहीं है। कोई मुझको पानी में डालकर जो पहला व्यक्ति के रूप में पानी में उतारने के लिए कोई नहीं, इसलिए मैं इधर पड़ा हूँ। यीशु ने उनसे कहा अपने काट लेकर घर जाओ, क्योंकि वो विश्राम का दिन था। इसीलिए यहूदी कहते तुमने विश्राम का दिन ऐसा कार्य किया, चलने का कार्य और एक खाट उठाकर बाहर दौड़ने का कार्य, इसलिए वो लोग यीशु के खिलाफ हो गए। जोगन ने साक्षी दिया था यीशु के बारे में। जोगन अध्याय 1 पद संख्या 23 में जोगन कहते मैं हूँ जैसा कि नबी
इसियास ने कहा था, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाला और प्रभु का मार्ग सीधा करने वाला, और जोहन ने कहा वो प्रभु मेरे पीछे आने वाला है, वह यीशु है। जोहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 19 में जोहन कहते हैं, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। यीशु को देखकर जोहन ने कहा यही ईश्वर का मेमना है जो संसार के पाप हरने वाला। जोहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 23 में जोहन ने कहा, परंतु मेरा पिता जो कार्य करते हैं मेरे माध्यम से, पिता की शक्ति मेरे अनुदिन के कार्यकलाप में दिखाई देता है। पिता के नाम पर ही चिन्ह चमत्कार होता है, रोगियों को चंगाई मिलता है, बंधनों से लोग मुक्त हो जाते हैं और शैतान के अधीनता से लोग आज़ाद हो जाते हैं। प्रभु ने कहा, पिता ने जो कार्य मुझे पूरा करने के लिए सौंपा है वो कार्य मैं करता हूँ और मेरा कार्य मेरे लिए साक्षी है। और पिता ने इतना ही नहीं, पिता ने खुलेआम यीशु को दर्शाया था। जोहन के द्वारा बपतिस्मा ग्रहण करते वक्त पिता ने स्वर्ग से आवाज किया, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिस पर मैं प्रसन्न हूँ। ताबोर पहाड़ पर पिता ने फिर से शिष्यों से कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम उसकी सुनो। ये पिता की वाणी है। प्रभु यीशु ने कहा, ये तुम्हारे लिए समझने के लिए पिता की वाणी कई बार सुनाई दिया। इतना ही नहीं, प्रभु आगे कहते हैं कि धर्म ग्रंथ में मेरे बारे में लिखा है। यदि तुम धर्म ग्रंथ का अध्ययन करते हो तो धर्म ग्रंथ मेरे साक्षी में लिखा है। हम जानते हैं पूरा धर्म ग्रंथ उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर प्रकाशना ग्रंथ तक एक ही विषय है, मुक्तिदाता यीशु। पूरा धर्म ग्रंथ का एक ही सारांश है। प्रभु ने शिष्यों से अब लोगों से कहा, मैं पुराने व्यवस्था को समाप्त करने के लिए नहीं आया, उसको पूरा करने के लिए आया है। जो यीशु ही है पूरा धर्म ग्रंथ का सार। इसलिए प्रभु कहते पूरा धर्म ग्रंथ मेरे विषय में साक्ष्य देता है। फिर भी तुम लोग जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते, क्योंकि जहाँ अधर्मी है हम आंख बंद करके अंधेरा फैलाते हैं। यहूदी भी अपने हठ धार्मिकता के कारण यीशु को मानना नहीं चाहते। कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकते, करते भी है। आज की दुनिया में भी लोग जानते हैं यीशु ने जो कहा सच है, फिर भी उनको मानने के लिए तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि वो स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। इस वजह से इसलिए यीशु कहते हैं, यीशु ने कहा कि मैं लोगों के सम्मान पाने के लिए नहीं आया, मैं अपने पिता का कार्य करने के लिए आया है। और यीशु ने 5 रोटी से 5000 लोगों को खिलाई। आज का दुनिया में लोग उसको अपने ख्याति के लिए इंटरनेट और पूरे दुनिया को फैलाएंगे समाचार। ऐसे व्यक्ति ने ऐसे ऐसे कार्य किया। हम भी चाहते हैं हम छोटा कार्य करें तो सब लोग जाने, तो ये सम्मान पाना चाहते हैं। इंसान का एक आदत है। यीशु ने कहा, मैं ये सम्मान पाने के लिए नहीं आया, मैं आया अपने पिता का कार्य पूरा करने के लिए। जैसे प्रभु ने कहा, मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया। जो उनका सुसमाचार 5 पद संख्या 30 में प्रभु कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि पिता ने जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, मैं इसके लिए आया हूँ। प्रभु का एकमात्र लक्ष्य यही था, मेरे पिता की इच्छा पूरी हो, पिता की महिमा प्रकट हो जाए। यीशु की वाणी के द्वारा, यीशु के कार्यकलापों के द्वारा, इतना ही नहीं यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा पिता की महिमा पूरे दुनिया में प्रकाशित हो जाए, प्रकट हो जाए। प्रभु यही चाहते थे, इसलिए प्रभु आया है। आप प्रभु इसलिए कहते ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम लोगों पर अभियोग लगाऊंगा। अभियोग लगाने वाला मैं नहीं हूँ। पिता ने यीशु को काम दिया है न्याय करने का। वो संसार के न्यायकर्ता के रूप में आएगा आखिरी दिन। संसार के आखिरी दिन न्याय कर लेने वाला वही यीशु है। परंतु अभी यीशु आए हैं उद्धारकर्ता के रूप में। हमारे पापों का बोझ वे अपने आप ऊपर उठाते हैं और हमें मुक्त कर देते हैं। कहते हैं, छक्के मांदे बोझ से दबे हुए लोग सब मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु के लिए। यीशु ने जो कुछ शिक्षा में दिया है अपने जीवन के द्वारा, अपनी मृत्यु के द्वारा हमें सिखाया कैसे हमें जीना है, कैसे हमें मरना है। पिता की इच्छा पूरी करके जीना, पिता की इच्छा पूरी करके मरना। यीशु ने कहा सब कुछ पूरा हो गया। मरने के पहले यीशु ने कह दिया जो कुछ पिता ने निर्णय किया था सब कुछ पूरा हो गया। ये प्रभु धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने में हमें प्रेरणा दे। आज के प्रथम पाठ में हमने सुना है किस तरह लोग बेईमानी करते हैं, ईश्वर से जितना पाने के बाद भी ईश्वर के विरोध करते, मूर्ति पूजा में लग गए। इस्राएल की जनता जिसे ईश्वर ने इतना प्यार से निकाला था जब मिस्र देश से, और उनका मार्गदर्शन करते आया है। उनका मार्गदर्शन के लिए दिन में बादल के खंभे के रूप में और रात को अग्नि के खंभे के रूप में उनका मार्गदर्शन किया। ऐसे ईश्वर को लोग भूल जाते हैं। ये प्रभु हमें ऐसा भूलना ना दे। आत्मा का अभिषेक से हमें भर दे। पवित्र ग्रंथ का अध्ययन करके आओ सदा तुझसे जुड़े रहने की हमें कृपा दे। यीशु को जानना हमारे जीवन के सर्वश्रेष्ठ मूल्य है। जैसे पौलुस ने कहा कि मैं सब पुरानी बातों को सब मैं कूड़े का कचरा मानता हूँ। यीशु को जानना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। हमारे जीवन में भी यही हो। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।